हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज स्वाति देशपांडे टीचर। आज हम लोग 6th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का मैथ्स का जो बुक है उसमें 9th चैप्टर है एचसीएफ एलसीएम, उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है, वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अभी आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसका दूसरा भी एक नाम है जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। उसके लिए हमें फैक्टर्स निकालने होते हैं। और दूसरा है एलसीएम। एलसीएम मींस लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मींस टेबल, उसके मल्टीपल हमें फाइंड आउट करने होते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। उन्होंने दो दो नंबर्स दिए हैं, हमें उसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमें पहले फैक्टर तो निकालना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। 45 के फैक्टर्स ऑलवेज हमें पेयर में लिखने हैं। 1 इंटू 45, देन 2 से तो डिविजिबल नहीं है, 5 है लास्ट में, सो 3 इंटू 15 और 5 इंटू 9 हो गए फैक्टर्स। तो टोटल फैक्टर्स कितने हैं? 1, 3, 5, 9, 15 और 45। ओके, चलो अभी 30 के निकालते हैं। 30 इज इक्वल टू 1 इंटू 30, 2 इंटू 15, 3 इंटू 10 और 5 इंटू 6। सो 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30 हो गए। अभी हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं 45 और 30 के। सब फैक्टर्स हम लोगों ने लिखे हैं, उसमें कॉमन कौन से हैं वो लिखेंगे। कॉमन फैक्टर्स कौन से है? 1 तो रहता ही है कॉमन, सो 1 है, 3 है, 5 है और 15 है, ये कॉमन है। उसमें से हाईएस्ट कौन सा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 15। प्रैक्टिस सेट 23 में हम लोगों ने इधर तक तो पढ़ा था कि कैसे करना है, कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालने हैं। दिस इज जस्ट वन स्टेप मोर, नथिंग एल्स। उसमें से हाईएस्ट कौन सा है वो, दैट इज योर एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो आगे बढ़ते हैं। 16 के फैक्टर्स निकालते हैं। 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, 4 इंटू 4। तो फैक्टर्स क्या हो गए? 1, 2, 4। ये 2 बार 4 है तो एक ही बार लिखो, 8 एंड 16 हो गए। अभी 48 के फैक्टर्स निकालने हैं। 1 इंटू 48, 2 इंटू 24, 3 इंटू 16, 4 इंटू 12, देन 6 इंटू 8 हो गए। सो 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 एंड 48। अभी कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। कौन से है? 1 तो सब में रहता है, 1 है कॉमन, ये कॉमन, ये 2 भी कॉमन, देन 4 कॉमन है, 16 कॉमन है, 8 भी तो कॉमन है। सो कॉमन कौन से है? 1, 2, 4, 8 एंड 16। उसमें से हाईएस्ट कौन सा है? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 16। हो गया अपना काम। 16 is the answer. So easy, isn't it? चलो आगे बढ़ते हैं। 39, 25। 39 के फैक्टर्स लिखते हैं बच्चे लोग। 1 इंटू 39, 3 इंटू 13 हो गए। सो 1, 3, 13 और 39। अभी 25 के लिखते हैं। 1 इंटू 25 और 5 इंटू 5 हो गए। 1, 5, 5 दो बार नहीं लिखेंगे, 25। तो अभी कॉमन कौन से है? कॉमन फैक्टर्स कौन से है? यू हैव टू सी ऑल द फैक्टर्स प्रॉपरली। 1 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन फैक्टर इज ओनली 1, सो ऑब्वियसली HCF is also 1. Means they are co-prime numbers. They do not have any factor common except 1.
49, 56। चलो आगे बढ़ते हैं, 49 के फैक्टर्स निकालते हैं। 1 इंटू 49, 7 इंटू 7 हो गए 1749। आई नीड नॉट टेल यू दिस, 7 दोबारा नहीं लिखना है। ओके, सो अभी 56 के फैक्टर्स निकालते हैं। 1 इंटू 56, 2 इंटू 28, 4 इंटू 14 एंड 7 इंटू 8। तो लिखते हैं सब फैक्टर्स 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 एंड 56। अभी कॉमन, ये 1 कॉमन है और ये 7 कॉमन है। सो कॉमन फैक्टर्स क्या है, कौन से हैं? हमें मिल गए 1 एंड 7। उसमें से बड़ा कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 7। हो गया अपना आंसर। करेक्ट आंसर इज 7। ओके, चलो आगे 120, 144। 120 के फैक्टर्स लिखते हैं पहले। 120, 2 इंटू 60, 3 इंटू 40, 4 इंटू 30, 5 इंटू 24, 6 into 20 and 8 into 15। इतने सारे फैक्टर्स है। 1, 2, 3, 4 ऐसे यू में ही जाओ बच्चे लोग, नहीं तो एक मिस हो गया तो अपना आंसर डिफरेंट आ सकता है, रॉन्ग हो सकता है, राइट? वी कैनॉट टेक चांसेस। 60 और 120। अभी 144 के निकालते हैं फैक्टर्स। 1 इंटू 144, 2 इंटू 72, 1 प्लस 4 प्लस 4 इज 9। सो 3 से डिविजिबल है, 3 फैक्टर है। सो 3 4 जार 12, 8। आप 144 डिवाइडेड बाय 3 बाजू में कर सकते हो, जो क्वेश्चन आएगा वो इधर लिखना है। ओके, 4 की डिविजिबिलिटी क्या है, लास्ट के 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। सो 44 इज डिविजिबल बाय 4। सो 4 फैक्टर है, सो 4 से डिवाइड करके देखो। ओके, 36। 5 से तो श्योरली नहीं है, लास्ट में 4 है तो 6। 2 और 3 से है, मतलब 6 से है। 6 इंटू वॉट, डिवाइड दिस बाय 6। 6 2 जार 12, 6 4 जार 24। 7 से नहीं हो सकते क्योंकि 14 इधर ही है, सो ये 4। नो, 7 इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस। 8 इंटू 8 से डिवाइड करो। 8 1 जार 8, 8 8 जार 64। 1 प्लस 4 प्लस 4 9, सो 9 इज ऑल्सो अ फैक्टर। सो 9 से डिवाइड करो। 16। देन 10 से तो नहीं हो सकता, 11 से नहीं। अभी 12 इंटू 12, 12 का स्क्वायर है, हमें पता है, राइट? सो फैक्टर्स क्या है, 1 2 3 4 6 8 9 12 16 18 24 36 48 72 और 144। ओके, अभी कॉमन कौन से है? 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, 8 भी तो कॉमन है। बाद में कौन सा आता है? 24 कॉमन है। बस इतने कॉमन है। बच्चे लोग इधर हम लोग एक लिखना भूल गए। 10 इंटू 12, ये एक पैर लिया ही नहीं हम लोगों ने। सो इधर हमें और 2 फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे, 10 और 12। तो अभी कॉमन में 12 भी तो आ गया। ऑफ कोर्स अपना आंसर नहीं बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा मैं बताती हूँ। अभी इधर लिखती हूं मैं, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 120 एंड 144 क्या है? 1 मैंने सर्कल किए हैं, 2 3 4 6 8 12 24 और ये
करेक्ट, 12 लिया है हम लोगों ने अभी और 24, करेक्ट। सो अभी उसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 24। सो हम लोग ये भूले थे 10 into 12, लेकिन 12 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है, तो फॉर्चुनेटली अपना आंसर नहीं मिस रॉन्ग होता, लेकिन वी शुड नॉट मिस एनी पेयर। ओके, सो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल जब भी हम लोग फैक्टर्स लिखते हैं। ओके बच्चों लोग आगे बढ़ते हैं, चलो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1 के 6 to 10 जो सम्स है मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, सेम थिंग वी नीड टू कंटिन्यू। वी नीड टू फाइंड आउट द HCF, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। 81 के फैक्टर 1 into 81, 3 into 27, देन 9 into 9। फैक्टर्स क्या है? 1, 3, 9, 27 और 81। चलो अभी 99 के फाइंड आउट करते हैं। वन इंटू 99, देन 3 into 33 एंड 9 into 11 हो गए। 1, 3, 9, 11, 33 और 99 इधर लिखो। हाँ, फैक्टर्स ऑफ 99 आर, इधर जगह नहीं है इसके लिए मैं नहीं लिख रही हूँ, लेकिन जब भी आप लोग एक्चुअली सॉल्व करते हो बुक में तो सिस्टमेटिक होना बहुत जरूरी है। अभी कॉमन फैक्टर्स निकालो। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 81 एंड 99 कौन से है? 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 9 कॉमन है, और कौन से है? पास। सो 1, 3 और 9 कॉमन है। उसमें से बड़ा कौन सा है? HCF मीन्स बड़ा, हाईएस्ट 9। सो हो गया अपना आंसर। 9 इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे अभी। 1 into 24, 2 into 12, 3 into 8, 4 into 6. So factors are 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24. Okay. अभी फैक्टर्स ऑफ 36 निकालने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। 36 is equal to 1 into 36, 2 into 18, 3 into 12, 4 into 9, 6 into 6 हो गए। 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। तो अभी कॉमन कौन से हैं? कॉमन फैक्टर्स पूरा लिखो। हाँ, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 36 इक्वल टू 1, ये 2, 3 भी है, 4 भी है, देखो 6 भी है, बाद में कौन सा है? 12 है। यस, सो पूरे लिखो 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। हाईएस्ट कौन सा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? बड़ा वाला 12। सो आवर आंसर इज 12। कितना इजी है ना। चलो 25 के निकालते हैं अभी। 25 is equal to 1 into 25, ये तो बहुत ही सिंपल। देन 5 into 5, so 1, 5 and 25 are the factors of 25। अभी 75 के निकालेंगे। 1 into 75, 3 into 25 और 5 into 15 हो गए। तो 1, 3, 5, 15, 25 और 75, these are the factors of 75। अभी दोनों में कॉमन कौन से हैं? 1 तो है, वो तो रहेगा ही, 5 है और 25 कॉमन है। सो 1, 5 एंड 25। तो HCF क्या है? अभी तो आपको पता है, हाईएस्ट वाला नंबर चूज करना है हमें, 25, राइट। सो HCF ऑफ 25 एंड 75 इज 25। चलो आगे बढ़ते हैं। 48 के फैक्टर्स 1 into 48, 2 into 24, 3 into 16, 4 into 12, 6 into 8 हो गए। 1, 2, 3, 4, 6, 8,
12, 16, 24 and 48. These are the factors of 48. अभी 54 के निकालेंगे. 1 into 54, 2 into 27, 3 into 18. 4 से नहीं है डिविजिबल, 5 से भी डिविजिबल नहीं है, सो फैक्टर नहीं है वो दोनों. 6 into 9 हो गए. सो फैक्टर्स लिखेंगे 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27 और 54. राइट. अभी कॉमन कौन सा है? ये 1, 2, 3 कॉमन है. 1, 2, 3. बाद में 6 कॉमन है. बाद में कुछ भी नहीं. तो कॉमन लिखेंगे इधर. कॉमन फैक्टर्स ऑफ 48 एंड 54. 1, 2, 3 और 6. सो HCF मतलब बड़ा वाला 6. हो गया आंसर. राइट. एक बार फैक्टर निकालने के बाद अपना काम तो एकदम इजी हो जाता है. कॉमन निकालो दोनों में से, जो हाईएस्ट है वो अपना HCF है. सो सिंपल. चलो ये नंबर्स थोड़े बड़े हैं, निकालेंगे फैक्टर्स. 1 into 150, 2 into 75. इधर 75 कैसे आता है मैंने बोला है. 150 को 2 से डिवाइड करो, जो क्वोशंट है वो है ये दूसरा वाला नंबर होता है. 3 into 50. 4 से डिविजिबल नहीं है ये नंबर, 5 से है. 5 into 30. देन 6 से हो सकता है क्योंकि 2 और 3 से है, मतलब 6 से है डिविजिबल. सो 6 2s are 12, 5s are राइट. 25, 6 are 150. इमीडिएटली स्ट्राइक नहीं होता है तो डजंट मैटर, डिवाइड करके देखो. 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा क्योंकि 1 plus 5 is just 6 not 9. सो 9 से नहीं होगा. 10 से होगा. 10 into 15. हो गए सब. सो लिखो 1, 2, 3, 5 सब फैक्टर्स लिखना है हमें. 1 by 1 यू, ऐसे यू स्टाइल में जाना है सो दैट वी डोंट मिस आउट एनीथिंग, एनी फैक्टर. राइट. अभी दूसरा 225. बहुत सारे 150 के फैक्टर्स है, प्लीज बी केयरफुल. 225. 1 into 225. 2 से तो नहीं है, लास्ट में 5 है. तो 3 से है. 2 plus 2 plus 5 is 9. 9 comes in 3's table. सो 3 है फैक्टर. 3 into what is 225? अगर मालूम नहीं है डिवाइड करके देखो. 4 से तो नहीं होगा, 5 से जरूर होगा. राइट. नेक्स्ट वन इज 9 into 25 एंड 15 का स्क्वायर है तो 15 into 15. सो क्या है 1, 3, 5, 9, 15, 25, 45, 75 और 225. कॉमन कौन से है? 1, 3 भी है, 5 भी है. 3 है, 5 है. 6 इधर है, इधर नहीं है. 9 इधर है, इधर नहीं है. 15 है दोनों में. 15 को करो. 25 भी है दोनों में, करना पड़ेगा. 75 भी है दोनों में. ओके. तो कॉमन कौन से है लिखो. स्कूल में स्टेप्स को मार्क्स होते हैं, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी नीट. 1, 3, 5, 15, 25 एंड 75. दीज आर ऑल कॉमन फैक्टर्स. उसमें बड़ा HCF 75. सो अपना आंसर इज 75. सो इजी, isn't it? When the numbers are big, even though the numbers are small, मैं और एक मेथड आपको सिखाने वाली हूँ. उसमें फैक्टर्स निकालने की जरूरत ही नहीं होती और हम लोग HCF निकाल सकते हैं. ओके. ये दो नंबर बहुत बड़े हैं तो उसके लिए ही मैं वो सेकेंड मेथड दिखाने वाली हूँ. यू कैन अप्लाई टू एनी नंबर. स्मॉल नंबर हो, बिग नंबर हो, कौन से भी नंबर हो. द ट्रिक विच आई एम शोइंग यू नाउ यू कैन अप्लाई for any numbers provided your school does not mind.
अगर स्कूल इंसिस्ट करती है कि फैक्टर्स ही लिखना पड़ेगा तो वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू राइट फैक्टर्स। लेकिन इन केस यू वांट टू चेक योर आंसर कि फैक्टर्स निकालने के बाद जो आंसर आया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, तो मैंने बराबर किया है कि नहीं, अगर ये आपको चेक करना है तो यू कैन मेक यूज ऑफ दिस सेकेंड मेथड। ओके, चलो सुनो बच्चों, अभी ये 150 और 225 दो नंबर है, राइट? उसका हमें क्या फाइंड आउट, दिस मेथड यू कैन यूज फॉर LCM आल्सो, हाँ, बट नाउ वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन HCF। ऐसे दो नंबर लिखने हैं, ये दोनों के कुछ कॉमन फैक्टर्स रहते हैं, छोटे छोटे, 2 हो, 3 हो, 5 हो, आपको बड़े बड़े नंबर सोचने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे। अभी ये 0 है, ये 5 है, मतलब 5 कॉमन आ सकता है। 150 divided by 5 is 30. 225 divided by 5 is 45. अभी अपने नंबर्स है 30 और 45। अभी 150 225 को भूल जाओ। अभी ये दोनों में से कौन से, कोई स्मार्ट बच्चा है तो बोलेगा टीचर 15 निकाल सकते हैं, 15 2s are 15 3s are। लेकिन अगर नहीं रियलाइज होता है, नो प्रॉब्लम, 5 0 और 5 को देख के 5 तो समझेगा ना, सो 5 6 are 5 9s are। अभी और भी छोटे हो गए नंबर, अभी 6 और 9 में 3 निकाल सकते हैं, है कि नहीं? सो 6 2s are 3 2s are 6, 3 3s are 9। अभी 2 और 3 में से कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते, तो हो गया अपना काम। सिर्फ ये जो बाहर वाले नंबर है ना, उनको मल्टीप्लाई करो। 5 into 5 25, 25 into 3 is 75। आंसर इज रेडी। देखो अपना आंसर 75 था, कुछ भी ये करने की जरूरत नहीं, यू कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो। जो बाहर कॉमन निकाले हैं नंबर्स, उनका सबका मल्टीप्लीकेशन विल गिव यू HCF। रिमेंबर दिस, दिस इज अ वेरी यूजफुल मेथड एंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आई ऑलवेज एडवाइज स्टूडेंट्स टू यूज दिस मेथड बिकॉज दिस सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। ओके मैं, चलो और कुछ वर्ड प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व करेंगे। चलो स्टूडेंट्स, रीड द सेकेंड सम। इफ लार्ज स्क्वायर बेड्स ऑफ इक्वल साइज आर टू बी मेड फॉर प्लांटिंग वेजिटेबल्स ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड 18 meters long and 15 meters wide, what is the maximum possible length of each bed? Okay, here जो वर्ड मैक्सिमम है that is going to help you, वो आपको मदद करने वाला है। मैक्सिमम मतलब क्या? मैक्सिमम मतलब ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट, है कि नहीं? मैक्सिमम मतलब ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट, और ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट ये वर्ड किस में आता है? HCF में, नहीं तो GCD में। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, राइट? मतलब ये मैक्सिमम वर्ड आपको बता रहा है कि आपको HCF निकालना है। किसका? 18 और 15 का। चलो स्टार्ट करते हैं। 18 के फैक्टर्स क्या है? 1 into 18, 2 into 9, 3 into 6 हो गए, राइट? सो 1 2 3 6 9 और 18। 15 नहीं, दूसरा क्या है नंबर? 15। 15 के फैक्टर्स क्या है? 1 into 15, 3 into 5। सो 1 3 5 और 15। कॉमन कौन से हैं? कॉमन फैक्टर्स 1 है, 3 है, बस 1 3। उसमें से हाईएस्ट कौन सा है? 3। सो दीज 18 एंड 15 ये थे मीटर्स, तो ऑब्वियसली अपना आंसर भी 3 मीटर्स है। मैंने जो दूसरी मेथड बताई है बच्चे लोग, उससे भी कर सकते हो। 18 और 15 का कॉमन फैक्टर 3 है, 3 के टेबल में दोनों आते हैं, 6 जार 5 जार। अभी 6 और 5 में कुछ कॉमन है नहीं, तो जो स्टैंडिंग लाइन में ये साइड में कॉमन निकाला है दैट इज आवर आंसर। 18 और 15 मीटर्स थे, तो ये भी मीटर ही होगा। सो 3 मीटर्स इज द आंसर। ये था अपना सेकेंड सम, राइट? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स रीड द थर्ड सम। 2 ropes, one 8 meter long and the other 12 meter long, are to be cut into pieces of the same length. What will be the maximum possible length of each piece be?
इधर भी हमें मैक्सिमम वर्ड की मदद लेनी है. सो मैक्सिमम मीन्स हाईएस्ट, हाईएस्ट मीन्स एचसीएफ. सो एचसीएफ निकालना है 8 और 12 का. वेरी स्मॉल नंबर्स, 8 के फैक्टर्स 1 इंटू 8, 2 इंटू 4 हो गए. सो 1, 2, 4 और 8 ये हो गए 8 के फैक्टर्स. 12 के फैक्टर्स 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4 हो गए 1, 2, 3, 4, 6 और 12. कॉमन कौन से हैं? 1, 1, 2, 2, 4, 4. सो कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? 1, 2 एंड 4. उसमें से हाईएस्ट कौन सा है? मैक्सिमम निकालना है तो 4, राइट? सो 8 मीटर और 12 मीटर. सो दिस इज 4 meter. Our answer is 4 meters. Again I will show you second method. Common 4 निकाल सकते हो. 4 2s are 4 3s are. अभी 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं, so अपना आंसर is 4 meters. So simple. Don't have to find out the factors at all. You can check your answer. आपका आंसर ये निकालने के बाद, क्योंकि स्कूल ये इंसिस्ट करेगी मेरे हिसाब से, तो ये अगर आंसर है तो चेक करके फटाफट देख सकते हो कि बराबर है कि नहीं, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं. स्टूडेंट्स रीड द फोर्थ सम. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 6 एंड स्टैंडर्ड 7 हु वेंट टू विजिट द ताडोबा टाइगर प्रोजेक्ट एट चंद्रपुर was 140 and 196 respectively. The students of each class are to be divided into groups of the same number of students. Each group can have a paid guide. What is the maximum number of students there can be in each group? Why do you think each group should have the maximum possible number of students? Okay, इधर भी हमें word maximum की help लेनी है. Word maximum हमें बता रहा है कि हमें HCF find out करना है. कौन से नंबर का? 140 एंड 196. 140 का निकालेंगे पहले फैक्टर्स. 1 इंटू 140, 2 इंटू 70, 3 से तो डिविजिबल है नहीं, 4 से है. 4 इंटू 4 3 जार 12, 4 5 जार, सो 35. 5 से 5 2 जार 10, सो 4 बचे, 4 5 5 8 जार 40, सो 28. ओके, देन 6 से तो होगा नहीं क्योंकि 2 से हुआ है, 3 से नहीं हुआ है, तो 6 इज नॉट द फैक्टर. 7, ये 7 इंटू 20, 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं, 10 से हो सकता है क्योंकि लास्ट में 0 है. हो गए. सो 1 2 4 5 7 10 14. एक भी फैक्टर छूटना नहीं मांगता है. इसके लिए u, ऐसे u ड्रॉ करो और ऐसे लिखो. ओके, अभी कौन सा है दूसरा नंबर? 196. चलो स्टार्ट करते हैं 196 के फैक्टर्स. 1 इंटू 196, 2 इंटू 98, देन 4 इंटू 49, 7 इंटू 28. ये डिविजिबिलिटी का यूज करके हमें फाइंड आउट करने होते हैं फैक्टर्स. ये 2 से डिविजिबल है, 4 से है, तो 4 फैक्टर है, तो 4 से डिवाइड करके जो क्वेश्चन आएगा वो हमें इधर लिखना है. ओके, सो ये हमें फैक्टर्स मिल गए 196 के. 1 2 4 7 14 28 49 98 और 196. अभी कॉमन निकालने हैं. 1 2 4 7, ये 4 तो मुझे दिख रहे हैं पहले कॉमन है. 14 भी कॉमन है, अरे वाह. और 28 भी कॉमन है. बाद में कुछ भी कॉमन नहीं है. तो कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? कॉमन फैक्टर्स ऑफ 140 एंड 196 क्या है? 1 2 4 1 2 4 7 14 और 28. मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट HCF is 28. So our answer is ready, right? Okay, चलो आगे बढ़ते हैं. लास्ट सम बचा है. चलो स्टूडेंट्स रीड द फिफ्थ सम.
At the Rice Research Center at Tunsar, there are 2610 kg of seeds of the Basmati variety and 1980 kg of the Indrayani variety. If the maximum possible weight of seeds has to be filled to make bags of equal weight, what should be the weight of each bag? How many bags of each variety will there be? Students, here the numbers involved are 2610 and 1980. नंबर्स इतने बड़े हैं, मैं सजेस्ट करती हूँ आप इधर सेकंड मेथड इस्तेमाल करें. आपका टाइम भी बचेगा और मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी भी कम होगी. ये 0 है, ये 0 है, तो 10 कॉमन है, सो बचेगा इधर 261 और 198, राइट. अभी ये दोनों नंबर 261 उसकी भी टोटल 9 है, 198 उसकी टोटल 18 है, मतलब बोथ दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9, सो 9 इज अ फैक्टर. सो 9 को अगर डिवाइड करते हैं तो इधर आता है 29, इधर आता है 22. अभी 29 प्राइम है, सो 22 और 29 के कोई भी फैक्टर कॉमन मिल नहीं सकते, तो हमारा ये हो गया काम. तो अभी अपना HCF कैसे फाइंड आउट करना है, मैंने बोला है ये जो स्टैंडिंग लाइन में नंबर्स है उनका मल्टीप्लिकेशन. These were kg, so obviously this also will be kg. Each bag will have 90 kg. Okay? हर एक बैग का वजन रहेगा, वेट रहेगा 90 kg. अभी उन्होंने आगे पूछा है How many bags of each variety will there be? ये था बासमती और ये था इंद्रायणी. तो बासमती के 29 बैग्स और इंद्रायणी के 22 बैग्स, ये मेथड में ये नंबर्स आपको रेडीमेड मिल जाएंगे. ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन विल गिव यू HCF. और जो उन्होंने सेकेंड क्वेश्चन पूछा है बासमती के बैग्स कितने रहेंगे, तो 29 बैग्स बासमती के 29 और इंद्रायणी के 22 बैग्स रहेंगे, राइट. सो अपना आंसर हो गया. बच्चे लोग क्वेश्चन 4 में मैं एक बात बताना भूल गई. एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, क्या है क्वेश्चन 4 में? Why do you think each group should have the maximum possible number of students? क्योंकि उन्होंने उधर एक सेंटेंस दिया है, each group will have a paid guide. each ग्रुप के लिए एक गाइड दिया जाएगा और उनका पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो कॉस्ट है ना, उनके लिए खर्चा है. तो जितने मैक्सिमम बच्चे लोग अगर एक ग्रुप में जाएंगे तो ग्रुप्स कम होंगे. अगर ग्रुप्स कम होंगे तो उतने गाइड भी कम लगेंगे और खर्चा भी कम होगा, राइट. सो दैट इज द रीजन, बिकॉज if we have maximum students in groups, we will have less number of groups, and when we have less number of groups, we will have to pay less for the less number of guides, right. So that is the answer. I forgot to tell you. Okay, तो अभी अपना practice set number 24 हो गया. Very very interesting. Please revise this sums again, because HCF और LCM में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. सो अगर कंसेप्ट्स क्लियर है तो आगे जाके बिल्कुल परेशानी नहीं होगी. ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल very very soon. Okay, I will come with the next video very soon. Till then, बच्चे लोग study well, and very important thing is enjoy studying. Bye.